श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग के कुछ चुने हुए श्लोकों पर बात करने वाले हैं जी। श्लोक संख्या 16 से 30 तक। हाँ। और हमारा मकसद है इन श्लोकों में जो संतुलन, मन की स्थिरता और जिसे कहते हैं सच्चा योगिक सुख, उसका रास्ता समझना। बिल्कुल। तो शुरुआत होती है एक बड़े ही प्रैक्टिकल सलाह से, है ना जी। श्लोक 16 कहता है कि योग न तो बहुत ज्यादा खाने वाले का सद्धता है, न बिल्कुल न खाने वाले का, सही। और न ही बहुत सोने वाले का, न हमेशा जागने वाले का। मतलब यहाँ युक्त होने की बात है, संतुलन की। हाँ, ये युक्त शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक 17 में इसे और साफ किया गया है। जिसका खाना पीना, घूमना फिरना, जिसके कर्म, जिसका सोना और जागना सब कुछ, मतलब सब कुछ संतुलित है, युक्त है, उसी के लिए योग दुःखाहा बनता है, यानी दुखों का नाश करने वाला। योगो भवति दुःखाहा। जी। तो आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में ये संतुलन साधना एक तरह से पहली जरूरत है शांति के लिए। सही कहा। तो जब जीवन में ये संतुलन आ जाता है, फिर योगी की अवस्था क्या होती है, मन कैसा होता है? अच्छा सवाल है। श्लोक 18 बताता है कि जब अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त, मतलब मन, आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। यगा विनियतम चित्तम आत्मनियम वितिष्ठते। हाँ, और सारी कामनाओं से, इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। निस्पृह सर्वकामेभ्यो, तब वो योगी युक्त कहलाता है। और वो जो उपमा दी गई है वो मुझे बहुत पसंद है। श्लोक 19 में जैसे बिना हवा की जगह पर दीपक की लौ स्थिर रहती है, हिलती नहीं, बिल्कुल वैसे ही। जी, वैसे ही आत्मा के ध्यान में लगे योगी का चित्त स्थिर रहता है, अटेक। आजकल के माहौल में ऐसा स्थिर मन पाना तो बहुत बड़ी बात है। ये स्थिरता और इच्छाओं से मुक्ति, ये अभ्यास से ही संभव है। श्लोक 20 में कहा है कि योग के अभ्यास से रुका हुआ मन जब शांत हो जाता है तो व्यक्ति आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। आत्मनि तुष्यति। उसे बाहर कुछ नहीं चाहिए फिर। बिल्कुल, वो खुशी अंदर से आती है। और फिर गीता एक ऐसे परम सुख की बात करती है, आत्यंतिकम सुखम, जो बुद्धि से पकड़ा जाता है, इंद्रियों से नहीं। हाँ, यत्तत् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम। और इस अवस्था में पहुंचकर योगी कभी सत्य से भटकता नहीं। ये श्लोक 21 में है। सही। और श्लोक 22 तो कमाल ही है कि ऐसा सुख मिल जाने पर कोई और लाभ उससे बड़ा नहीं लगता, और बड़े से बड़ा दुख भी उसे डिगा नहीं सकता। है ना? सोचिए, ऐसी मानसिक अवस्था, यही वो स्थिति है जिसे दुख के संयोग से वियोग कहा गया है। मतलब दुखों से पूरी तरह कनेक्शन टूट जाना। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम। जी। श्लोक 23 इसी को योग कहा है, और इसे पाने का तरीका दृढ़ निश्चय से, बिना उकताए, बिना बोर हुए अभ्यास करना। सनिश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। ये अनिर्विण्ण चेतसा, बिना उकताए मन से, ये शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। हाँ, क्योंकि मन भागता है। तो अभ्यास करें कैसे? श्लोक 24 और 25 कुछ बताते हैं इस पर। जी। वो कहते हैं कि संकल्प से जितनी भी इच्छाएं पैदा होती हैं उन सबको पूरी तरह त्याग दो, और मन से ही इंद्रियों को सब तरफ से कंट्रोल करो। मतलब जबरदस्ती नहीं, मन से कंट्रोल के द्वारा। फिर धैर्य वाली बुद्धि से धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, मन को आत्मा में स्थित करके शांत करना है। और फिर कुछ और नहीं सोचना, सिर्फ परमात्मा का ध्यान। लेकिन मन तो वो तो बड़ा चंचल है, अस्थिर है। बिल्कुल। श्लोक 26 इसी पर है। मनश्चंचलम अस्थिरम। साफ कहा है कि ये जहां जहां भी भागे, जिस भी कारण से भटके, उसे वहां से खींचकर बार बार वापस आत्मा के ही वश में लाना है। आत्मनेव वशम नयेत। ये एक लगातार चलने वाला प्रयास है, एक साधना है, रोज की साधना। जी। और इस मुश्किल साधना का फल क्या मिलता है? फल बहुत उत्तम बताया है। श्लोक 27 कहता है, जिसका मन एकदम शांत हो गया है, प्रशांत मनसम। जिसका रजोगुण शांत हो गया है, शांत रजसम। मतलब वो बेचैनी, वो उथल पुथल खत्म। हाँ, जो निष्पाप है, अकल्मषम, और जो ब्रह्म स्वरूप हो गया है, ब्रह्मभूतम, ऐसे योगी को उत्तम सुख मिलता है। उत्तमम सुखम उपैति। और श्लोक 28 कहता है कि वो योगी ब्रह्म के स्पर्श से मिलने वाले अनंत सुख का अनुभव करता है, बड़े आराम से। वाह। और फिर आता है वो नजरिया,
वो दृष्टि। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक 29, जो योगी योग युक्त हो गया है वो सबको समान भाव से देखता है। सर्वत्र समदर्शनः। वो खुद को सब प्राणियों में देखता है सर्वभूतस्थम आत्मानम। और सब प्राणियों को खुद में देखता है। सर्वभूतानि चात्मनि। ये एकता का अनुभव है। वो मैं और तुम का भेद मिट जाता है। और फिर आखिर में श्लोक 30 में भगवान कृष्ण का वो आश्वासन कि जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। उसके लिए न मैं अदृश्य होता हूँ और न वो मेरे लिए। तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मतलब एक परमानेंट कनेक्शन। ये तो समदृष्टि का शिखर है। बिल्कुल। तो अगर हम सार देखें इन श्लोकों का तो बात शुरू होती है संतुलित जीवन से, फिर मन को साधने के अनुशासन पर आती है और पहुंचती है सब में एक ही आत्मा को देखने की दृष्टि तक। जी, और इसी से मिलती है सच्ची शांति और परमानंद। सही। यहाँ एक बात सोचने लायक है। ये जो समदर्शन की बात है, सबको एक जैसा देखना, अगर इसका मान लीजिए छोटा सा अंश भी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार पाएं, अपनी बातचीत में, लोगों के साथ व्यवहार में, हाँ, तो हमारी दुनिया, हमारे रिश्ते कितने बदल सकते हैं। शायद ये जो युक्त होने का सिद्धांत है, ये संतुलन, इसे जीवन के हर पहलू में थोड़ा थोड़ा लाने की कोशिश करना ही अपने आप में एक साधना हो सकती है। विचार करने वाली बात है।